Hello everyone, welcome to my academy. Please subscribe to our channel for more updates and press the bell icon to get notification of our latest video. इस वीडियो में हम रजिस्टर डिस्कस कर रहे हैं। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है और ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक गेट, आईएएस और अदर पीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिकली रजिस्टर होता क्या है। बेसिकली रजिस्टर आर कैस्केडिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर ग्रुप ऑफ बिट्स। एंड नोट डाउन कर लीजिए, रजिस्टर आर कैस्केडिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर ग्रुप ऑफ बिट्स। मैंने आपको फ्लिप फ्लॉप का जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपको 1 बिट डाटा स्टोर करना है तो आप फ्लिप फ्लॉप का यूज कीजिए। अगर मोर देन 1 बिट अगर स्टोर करना है तो आपको फ्लिप फ्लॉप को एज ए कैस्केडिंग या पैरेलल में आपको कनेक्ट करने होंगे, जिससे कारण आपको मोर देन 1 बिट आप स्टोर कर पाएंगे। और टू स्टोर n बिट डाटा यूज n बिट फ्लिप फ्लॉप। बेसिकली अगर n बिट डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो यूज करना होगा आपको n फ्लिप फ्लॉप। आपको नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आपको n रिक्वायरमेंट होगी। डिपेंडिंग ऑन इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर आर क्लासीफाई इनटू 4 टाइप। यानी कि आपको इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग जो आपका रजिस्टर होता है वो 4 टाइप में डिवाइड होता है। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, डिपेंडिंग ऑन इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर आर क्लासिफाइड into 4 type. And first one is a CISO and second one is a CIPO and third one is PISO and fourth one is a PIPO. Basically a CISO means the serial input and serial output. Serial input, serial output is also known as shortcut form is a CISO, and we can say serial in and serial out. And second one is a serial in but parallel out या parallel output. Third one is a parallel input or serial output. And parallel input and parallel output, ये 4 टाइप के आपके रजिस्टर होते हैं। सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट या सीरियल इन, सीरियल आउटपुट भी आप कह सकते हैं। सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट और पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट और पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट। जो आपका गेट और आईएएस के अकॉर्डिंग ये दोनों जो आपका है सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट और सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट, ये आपका सबसे वीवीआई है। ये दोनों आपके एग्जाम में और सिलेबस में एक तरह से है पूरी तरह से। और जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सीरियल इनपुट और पैरेलल आउटपुट और सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। इससे कई बार गेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोनों आपको आप अगर करके नहीं जाते हैं फिर भी हम सभी पढ़ेंगे, चारों पढ़ेंगे, बट इस पर ज़्यादा कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया इससे। ये सी और डी फ्लिप टाइप के रजिस्टर से ये 2 रजिस्टर आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट गेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट में सीसो। सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट में हम डिस्कस कर रहे हैं 4 बिट सीसो। 4 बिट सीसो यानी हमें 4 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होगा उतना ही बिट का रजिस्टर होगा। तो हम कंसीडर करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। इसका सबसे पहले आप ब्लॉक डायग्राम देखिए। ये आपका डी इनपुट हुआ D3, ये D2 और ये D1, ये D है। ये हो गया आपका D0 और आउटपुट हो गया आपका Q3 का कंप्लीमेंट, Q2 का कंप्लीमेंट एंड Q1 का कंप्लीमेंट एंड Q0 आउटपुट यहाँ पे और Q0 का कंप्लीमेंट।
जो आपका आउटपुट होगा यहाँ से होगा, आउटपुट होगा यहाँ पे, ये होगा आपका सीरियल आउटपुट, क्योंकि ये रजिस्टर है सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट, तो ये है सीरियल आउटपुट। और हमारा सभी एक दूसरे से कनेक्ट होगा। हमने डी फ्लिप फ्लॉप इसलिए यूज किया है क्योंकि डाटा फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं वहीं हमारा आउटपुट मिल जाता है, यानी कि हमारा D3 पे जो इनपुट होगा वहीं Q3 पे आउटपुट मिलेगा। अगर हम JK और किसी फ्लिप फ्लॉप का एनालिसिस करते हैं तो बहुत हमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हमने डी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया है। और यहाँ से हम प्रोवाइड कराएंगे सीरियल इनपुट, और ये होगा आपका क्लॉक, और ये है एज ट्रिगरिंग क्लॉक। बेसिकली हमने क्लॉक के लेक्चर में बताया था कि आपका लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग में ये है एज ट्रिगरिंग पॉजिटिव, जैसे कि ये वाला क्लॉक है ये, ओके। और क्लॉक को सभी एक ही क्लॉक के साथ सभी को हम कनेक्ट करेंगे ताकि जो हम एक सिग्नल प्रोवाइड कराएं तो सभी फ्लिप फ्लॉप एट ए टाइम रन करे, यानी वर्क करने लग जाए। और ये है आपका क्लॉक। तो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीसो रजिस्टर। इस ब्लॉक डायग्राम को हम शॉर्टकट में जो गेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस टाइप से भी आपको इसे डिनोट कर सकते हैं। ये हुआ आपका आउटपुट यानी सीरियल आउटपुट, ये हुआ आपका सीरियल इनपुट, और यहां से हम अप्लाई करते हैं एक क्लॉक, और ये 4 बिट सीसो रजिस्टर है। और इनिशियली हम मान लेते हैं 000 और हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं 110, कुछ भी आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये हुआ एक तरह से शॉर्टकट फॉर्म, जो कि यही डी फ्लिप फ्लॉप को ही रिप्रेजेंटेशन है इस टाइप से। इसके बाद हम सीसो यानी कि सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट का फ्लिप फ्लॉप का हम ट्रूथ टेबल देखेंगे। ट्रूथ टेबल में आपको समझना यही है कि जैसे कि आपने क्लॉक आप प्रोवाइड कराते हैं, जीरो प्रोवाइड, अगर आपने कुछ डाटा आपने कंसीडर किया हुआ है, सपोज कीजिए यहीं पे हम इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। ये डाटा हुआ, अगर यहाँ पे Q3 है, Q2 है, Q1 है और Q0, ये ट्रूथ टेबल है। मैं आपको बाद में यहाँ पे पूरा मतलब बड़े में बना दूंगा, लेकिन बस ये एक डाटा हम लेते हैं। कोई हमने मान लिया डाटा हमने ले लिया 1101, हमने कोई इनपुट ले लिया। तो क्या किए हमने क्या कि सबसे पहले हम फर्स्ट क्लॉक प्रोवाइड कराएंगे। ये क्लॉक 0 है, तो क्लॉक 0 है तो सभी में इनिशियली हमारा वैल्यू 0 होगा, जो कि इनिशियली रजिस्टर रीसेट होगा, यानी कि पूरे फ्लिप फ्लॉप में 0 0 होंगे। हमने फर्स्ट क्लॉक प्रोवाइड किया, तो जैसे फर्स्ट क्लॉक प्रोवाइड किया तो जो इसका आउट डाटा था यानी कि Q3 पे, ये क्या होगा 1, हमने डाटा ये जो है 1101, ये डाटा आपका मूव करेगा, यानी ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, यानी हम यहाँ पे इनपुट अप्लाई करेंगे 1101, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा यानी D3 पे। तो D3 डाटा ये फ्लिप फ्लॉप है, यानी जो इनपुट होगा वहीं आउटपुट हो जाएगा। तो Q3 पे हमारा 1 मिल जाएगा, और Q3 पे पहले से हमारा 0 था, ये D2 पे चला जाएगा, ये 0 यहाँ मिल जाएगा, फिर ये इस पे भी 0 था Q2 पे इनिशियली, फिर ये 0 यहाँ मिल जाएगा, और फिर ये 0 यहाँ मिल जाएगा जो D1 पे था। तो ऐसे शिफ्टिंग होते रहेगा, यानी ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, और ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, और ये डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर अगर हम सेकेंड क्लॉक प्रोवाइड कराते हैं तो सेकेंड क्लॉक में क्या होगा कि ये 0 फिर यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगी, ये 0 यहाँ आ जाएगी। तो ऐसे होता है शिफ्टिंग, क्योंकि इसमें आप देखेंगे डी फ्लिप फ्लॉप में क्या, अगर आप इनिशियली 0 था तो जैसे जैसे एक क्लॉक दिए तो सभी एक दूसरे पे आउटपुट शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर हमारा फर्स्ट में सेकेंड क्लॉक में ये 1 था, ये यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 था, तो जब हम सेकेंड फिर क्लॉक दिए तो ये इनपुट यहाँ आ जाएगा 0, तो ये D3 पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे पहले से 1 था वो शिफ्ट होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसका आउटपुट मिल जाएगा 1, और फिर यहाँ पे जो 0 था यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे शिफ्टिंग होता है सीरियल वाइज। और आपको अगर ये चारों आउटपुट आपको चाहिए चारों क्लॉक पे, तो आपको 4 क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी, यानी जितने बिट नंबर ऑफ डाटा होंगे यानी इनपुट होंगे उतना ही नंबर ऑफ क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी। तो आगे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रूथ टेबल। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसे शिफ्टिंग हो रहा है। तो अब इसमें हम डिस्कस करते हैं
ट्रूथ टेबल ऑफ सीसो रजिस्टर। इसमें आप सबसे पहले एक क्लॉक कंसीडर कर लीजिए, उसके बाद आप एक डाटा, हमने जो डेटा लिया था वो आपका है, और Q3 है, Q2 है, Q1 है और Q0 है। हमने इनपुट प्रोवाइड किया है 1101 एंड क्लॉक दिया है हमने इनिशियल, मान लीजिए क्लॉक 0 है। तो जब हमने क्लॉक प्रोवाइड नहीं किया है तो सभी फ्लिप फ्लॉप, जो डी फ्लिप फ्लॉप था इस ब्लॉक डायग्राम में, वहाँ पे सभी पे होंगे 0 0। हम फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करते हैं 1, फर्स्ट क्लॉक अप्लाई किए तो ये शिफ्टिंग होता है। शिफ्टिंग कैसे होता है, ये जो 1 होता है ये यहाँ पे आ जाता है, और ये 0 यहाँ पे चला जाएगा, और ये 0 यहाँ पे चला जाएगा, और ये 0 यहाँ पे चला जाएगा। फिर अगर हम सेकेंड क्लॉक प्रोवाइड कराते हैं तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम थर्ड क्लॉक अप्लाई करते हैं तो ये 1 आपको यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा, और ये 1 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। फिर अगर हम फोर्थ प्रोवाइड कराते हैं क्लॉक तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1, और फिर ये 1 यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, ये 0 यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, 1 यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो फाइनली आपके 4 क्लॉक अप्लाई करने के बाद जो आपके फाइनल फ्लिप फ्लॉप में, जो आपके रजिस्टर में, यानी कि फ्लिप फ्लॉप यानी इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप का है या उसके कॉम्बिनेशन को रजिस्टर का है, फाइनली रजिस्टर में आपको 1101 स्टोर होंगे। जैसे यहाँ पे हमने इनिशियली 00 लिया था, 0000, तो फाइनली 4 क्लॉक प्रोवाइड करें अगर, और ये इनपुट हम यहाँ पे प्रोवाइड करें 1100, और 4 क्लॉक के बाद आपका जो रजिस्टर में वैल्यू होगा 1 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, ये होगा आपका। तो ये था आपका ट्रूथ टेबल। अब हम कुछ देखते हैं सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट रजिस्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पीएसयू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी सीसो रजिस्टर में आउटपुट प्राप्त करने के लिए, कितने इनपुट के लिए रजिस्टर नंबर ऑफ क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं। और ये आपको सीसो, सीपो, पीसो सभी में पूछ देता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सीसो रजिस्टर। जो आपका पॉइंट है इंपॉर्टेंट कुछ वो है, ये फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन एन बिट सीसो रजिस्टर यानी सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर, मिनिमम नंबर ऑफ क्लॉक पल्स टू स्टोर एन बिट डाटा इज एन क्लॉक पल्स। यानी अगर आपको एन बिट डाटा स्टोर करना है किसी भी रजिस्टर में तो आपको रिक्वायरमेंट होगी एन क्लॉक पल्स की। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कितने नंबर ऑफ पल्स रिक्वायरमेंट होगी एन बिट सीसो रजिस्टर में स्टोर करने के लिए, एन बिट डाटा को स्टोर करने के लिए, तो आपका आंसर होगा एन क्लॉक पल्स। सेकंड है सीसो रजिस्टर इज यूज टू प्रोवाइड फाइनाइट नंबर ऑफ क्लॉक पल्स डिले टू इनपुट डाटा। यानी कि कितने डिले होगा आपका पल्स फाइनाइट, सीसो रजिस्टर इज यूज टू प्रोवाइड फाइनाइट नंबर ऑफ क्लॉक पल्स डिले टू इनपुट डाटा। यानी डिले जो होता है, टी डिले टाइम हम निकालेंगे, उसका होता है नंबर ऑफ इनपुट यानी n इंटू टी क्लॉक। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे, आगे हम इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे, उसका फार्मूला को भी देखेंगे। ऐसे जो इसका इस पे जो सिर्फ क्वेश्चन आता है यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये पॉइंट टू प्रोवाइड n बिट डाटा सीरियल आउटपुट फॉर्म n बिट रजिस्टर, मिनिमम नंबर ऑफ क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड n-1। यानी अगर आपको इनपुट n बिट जो आपका इनपुट है उसको स्टोर करना है अगर, तो आपको क्लॉक की रिक्वायरमेंट है n पल्स की, पर आपको आउटपुट की जरूरत होगी वो होगी n-1 क्लॉक पल्स की। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए इसके बाद हम गेट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक गेट क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का कंसीडर करते हैं। आपका क्वेश्चन ये गेट का प्रीवियस ईयर का गेट क्वेश्चन है, ये 2004 में पूछा गया था और 6 में आई थिंक, और ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है इन द सर्किट शो इन अ फिगर, यानी कि ये सर्किट ये फिगर दिया हुआ है, द रजिस्टर इनिशियली लोडेड विथ 1010 यानी 1010 इनिशियली ये रजिस्टर जो है लोडेड है। And if clock pulse are continuously applied, then data present in register after 3 clock pulse। ये कह रहा है कि आपका क्लॉक पल्स हम कंटिन्यूअसली अप्लाई कर रहे हैं और 3 क्लॉक पल्स के बाद आपका इस रजिस्टर में आउटपुट क्या होगा ये आपको बताना है।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे कंसिडर करिए क्लॉक हमारा है, हम क्लॉक 0 दिए हैं, कोई क्लॉक नहीं दिए है, तो हमारा इनिशियली जो डेटा है ये है 1 और ये है 0, ये है 1 और ये है 0। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्किट है ये नैंड गेट है, और नैंड गेट जो होता है वो एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है, और इसका आउटपुट होता है अगर 2 इनपुट है तो दोनों इनपुट का मल्टीप्लिकेशन का कॉम्प्लीमेंट कर देता है, तो ये नैंड गेट का आउटपुट है, ये बेसिकली ये नैंड गेट है एक। तो यहां से हम फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे 1 और 0 है, तो ये नैंड गेट से ऑपरेशन होगा, तो 1 और 0 मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 1, और यहाँ पे मिल जाएगा ये 1। यानी कि जो आपका फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे जो आपका आउटपुट मिलेगा इस नैंड गेट के ऑपरेशन के बाद वो मिलेगा 1। और ये सीरियल, ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये ऐसे डायग्राम रहे तो आप सीरियल सीसो रजिस्टर समझिएगा, यानी सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर है ये। तो ये आपका शिफ्ट करेगा यहाँ, ये शिफ्ट करेगा 0 और ये शिफ्ट करेगा यहाँ। तो ये क्लॉक पल्स के बाद आपका आउटपुट मिलेगा 1 1 0 1। तो अब यहाँ पे आप इसे इरेज कर सकते हैं, या आप समझ रहे हैं तो इसलिए आप इरेज कर लीजिए, और अगर आप एग्जाम में हैं तो जल्दी जल्दी करना होता है तो वहाँ पे कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर सेकेंड क्लॉक पल्स हम अप्लाई करते हैं। सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद ये 0 1 फिर यहाँ पे 1 मिलेगा, और ये 1 एक एक करके आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये 1 मिलेगा फिर, और ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये फिर इस सर्किट का आप यहाँ पे इरेज कर दे, और अभी आपका सेकेंड क्लॉक पल्स के बाद इस रजिस्टर में आपका रहेगा 1 1 0, ये आपका आउटपुट रहेगा। फिर हमने थर्ड क्लॉक अप्लाई किया तो फिर 1 0 1 0 फिर हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर 1 आपका आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, और इसलिए यहाँ पे 1 मिलेगा, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फाइनली जो आपका आउटपुट होगा 3 क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद वो मिलेगा आपका ये 1 1। यही आपका ऑप्शन था 1 1 1 1, और ये ऑप्शन सी में था आई थिंक ऑप्शन। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में कहता कि आपको 4 क्लॉक पल्स 5 क्लॉक पल्स जितने क्लॉक पल्स पूछता, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 क्लॉक पल्स अप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 1 1, और 1 1 यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दोनों अगर 1 रहे तो 1 1 1 यानी कम्प्लीमेंट ये मिलेगा, यहाँ पे 0 तो ये मिलेगा 0, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 1 वहाँ, ये 5 नंबर पे मिलेगा 0 1 1 0। फिर नेक्स्ट अगर आप क्लॉक पल्स फिर अप्लाई करते हैं तो फिर 1 1 यहाँ पे मिलेगा 0, फिर ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह मिलेगा आपको 0 0 1 1। ये हुआ 5 क्लॉक पल्स। 6 क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तो ये 1 1 है, फिर मिलेगा 1 1 की वजह से नैंड गेट का जो आउटपुट मिलेगा 0, और ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली 7 8 9 और आपको जिसने पे पूछा, आपको हालांकि 3 4 7 तक मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम 7 क्लॉक पल्स अप्लाई किया है उसने, और वहां तक पूछा है। वो 7 वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं, और ये था आपका सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। नेक्स्ट में देखेंगे सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, यानी सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।